Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about norma frontalis. अब इसमें हमने देखना है कि नॉर्मा फ्रंटालिस हम किसे कहते हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जो हमारा स्कल है उसको हम स्टडी करने के लिए उसको मुख्तलिफ़ व्यू से स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीरियर व्यू से हम उसको स्टडी करते हैं, सुपीरियर व्यू से स्टडी करते हैं, लैटरल व्यू से स्टडी करते हैं, पोस्टीरियर व्यू से स्टडी करते हैं, इन्फीरियर व्यू से स्टडी करते हैं। इन 5 व्यू से हम हमारे स्कल को स्टडी करते हैं। उसमें से जब हम एंटीरियर व्यू से हमारे स्कल को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड नॉर्मा फ्रंटालिस। सो यू कैन से कि एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल या एंटीरियर ऑफ द स्कल, उसको हमने नाम दे दिया है नॉर्मा फ्रंटालिस। तो आज हमने उसी नॉर्मा फ्रंटालिस के मुतालिक डिस्कस करना है कि ये बेसिकली है क्या और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एंटीरियर व्यू है ऑफ स्कल का। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हमारा स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर कौन कौन सी बोन है। अगर आप ये जो फ्रंट व्यू है या एंटीरियर व्यू है स्कल का, इसको अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी बोन है। सबसे पहले ये वाली बोन आ रही है जो सुपीरियर व्यू में भी होती है और एंटीरियर व्यू में भी नज़र आती है। ये वाली कौन सी बोन है? दिस इज़ कॉल्ड फ्रंटल बोन। तो पहली बोन कौन सी होगी? फ्रंटल। दूसरी बोन है, 2 नेज़ल बोन्स होती हैं। अगर आप ये वाला इस स्ट्रक्चर पे देखें, ये आपको 2 नेज़ल बोन्स नज़र आ रही हैं। ये राइट नेज़ल बोन है और ये वाली जो है ये लेफ़्ट नेज़ल बोन है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेज़ल सूचर से। एक फ्रंटल बोन हो गई और 2 नेज़ल बोन्स हो गई। अब उस 2 नेज़ल उसके अलावा और कौन से नज़र आ रहा है? ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये हैं बेसिकली मैक्सिलरी बोन्स, मैक्सिला। ये राइट मैक्सिला, लेफ़्ट मैक्सिला, और ये आपस में इंटर मैक्सिलरी सूचर के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक फ्रंटल बोन हो गई, 2 नेज़ल बोन्स हो गई, 2 मैक्सिला हो गई। इसके साथ साथ आपको ये बोन फ्रंट व्यू में नज़र आ रही है, ये है ज़ाइगोमेटिक बोन। तो 2 ज़ाइगोमेटिक बोन्स भी आपको नॉर्मा फ्रंटालिस में मिलती हैं। और नीचे एक बोन नज़र आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं? ये वाली बोन, ये है मैंडिबल बोन। अब कितनी बोन हो गई नॉर्मा फ्रंटालिस में? फ्रंटल बोन, 2 नेज़ल बोन्स, 2 ज़ाइगोमेटिक बोन्स, 2 मैक्सिलरी बोन्स और 1 मैंडिबल। 2 2 4 6 और 8 हो गई। टोटल 8 बोन्स होती हैं हमारी नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर। अब हमने अब इसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स डिस्कस करने हैं। तो जब हम इसके फ़ीचर्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मा फ्रंटालिस को 4 हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है फ्रंटल रीजन, यानी फ्रंटल, इस लेवल पर हम नॉर्मा फ्रंटालिस को डिस्कस करते हैं। दूसरी है कि ऑर्बिटल ओपनिंग के लेवल पे, तो ये जो ऑर्बिटल ओपनिंग्स हैं इस लेवल पे हम नॉर्मा फ्रंटालिस को डिस्कस करते हैं कि नॉर्मा फ्रंटालिस में फ्रंटल रीजन पे क्या है, ऑर्बिटल ओपनिंग वाली जगह पे क्या है। और फिर ये जो एक नोज़ का अपर्चर नज़र आ रहा है, बोनी एंटीरियर बोनी अपर्चर ऑफ नोज़, इस लेवल पे डिस्कस करते हैं कि इस पे नॉर्मा फ्रंटालिस में क्या है। और फिर ये जो लोअर पार्ट ऑफ फेस है इस पे हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मा फ्रंटालिस में क्या क्या है। इन 4 हेडिंग्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हमने इन हेडिंग्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि फ्रंटल रीजन में क्या है, ऑर्बिटल ओपनिंग में क्या है, और ये जो नेज़ल बोनी अपर्चर है इस जगह पे क्या, और लोअर पार्ट ऑफ फेस पे क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंटल रीजन। अगर आप फ्रंटल रीजन को देखें तो ये जो फ्रंटल बोन बना रही है इस जगह को हमने कहा ये फ्रंटल रीजन है। तो इसमें आपको क्या क्या नज़र आएगा? इसमें आपको 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अगर आप ऊपर देखें थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर, ये चूँकि पिक्चर है इसलिए आपको ज़्यादा इसमें क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जगह बता देता हूँ कि इसी जगह पर होगी कि ये जो हमारा ऑर्बिट्स हैं इनके अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पर आपको यूँ एक राउंडेड सी एलिवेशंस मिलेंगी इस तरह। ये जो आईज ब्रो वाली जगह है, ब्रोज वाली, तो इस जगह पर आपको एक राउंडेड सी एलिवेशन दिखने को मिलेंगी। इनको हम कहते हैं सुपरसिलियरी आर्चेज़ या सुपरसिलियरी आर्चेज़। अब ये जो सुपरसिलियरी आर्चेज़ की तरफ अगर हम मीडियली आएँ, सुपरसिलियरी आर्चेज़ पर सपोज मैंने ये पेन रखा है और मैं मीडियली मूव कर रहा हूँ, तो इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है, जो इन दोनों सुपरसिलियरी आर्चेज़ को आपस में मिला रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लैबुला। ग्लैबुला, GLABELLA, ग्लैबुला। तो ये वाला पॉइंट्स
जो इन दोनों सुपरसिलियरी आर्चेस को मिला रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबुला। इसके अलावा तीसरी आपको यहाँ क्या चीज़ देखनी है कि ये अगर हम सुपरसिलियरी आर्चेस से अबव देखें इस जगह पर, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको राउंडेड सी एलिवेशंस दिखने को मिलेंगे। इनको हम कहते हैं फ्रंटल ट्यूबर्स या फ्रंटल एमिनेंस। राइट साइड पे भी होगा, लेफ़्ट साइड पे भी होगा, लेकिन ये फीमेल्स और चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। मेल्स का जो स्कल है उसके अंदर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। फ्रंटल ट्यूबर या फ्रंटल एमिनेंस, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है नेयॉन। अब वो कैसे आपको नज़र आएगा मैं आपको बताता हूँ कि ये है फ्रंटल बोन और ये वाली आपको मैंने कौन सी बताई हैं, ये हैं 2 नेज़ल बोन्स। ये 2 नेज़ल बोन्स को आपस में ये कौन सा सुचर जोड़ रहा है? ये है इंटरनेज़ल सुचर। ये कौन सा है? इंटरनेज़ल सुचर। ये इस इंटरनेज़ल सुचर ने क्या किया है कि ये राइट वाली नेज़ल बोन और लेफ़्ट वाली नेज़ल बोन को आपस में जोड़ दिया। अब ये जो दोनों नेज़ल बोन्स हैं ये इस फिर फ्रंटल बोन के साथ जुड़ी हुई हैं इस सुचर के थ्रू। ये जो आपको ये सुचर दिखने को मिल रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ये सुचर बेसिकली कर क्या रहा है कि ये फ्रंटल और नेज़ल बोन्स को आपस में यूनाइट करवा रहा है, तो इसीलिए इस सुचर का नाम है फ्रंटो नेज़ल सुचर। ये कौन सा है? फ्रंटो नेज़ल सुचर। अब ये इंटरनेज़ल सुचर और फ्रंटो नेज़ल सुचर, फ्रंटो नेज़ल सुचर पे क्या होता है कि फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन्स आपस में यूनाइट होती हैं। उसके बाद ये जो इंटरनेज़ल सुचर है ये जिस पॉइंट पर इस फ्रंटो नेज़ल सुचर के साथ मिलता है, ये वाला पॉइंट जिस पे ये इंटरनेज़ल सुचर फ्रंटो नेज़ल सुचर के साथ इस जगह पे मिलता है, इसको हम कहते हैं नेयॉन। NASION, नेयॉन। पता नहीं आप क्या पढ़ते हैं, नेयॉन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपने फ्रंटल रीजन में देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर सुपरसिलियरी आर्चेस, सुपरसिलियरी आर्चेस का जो मिडल पॉइंट जो इन दोनों को आपस में यूनाइट करवाता है वो है ग्लोबुला, और यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रंटल ट्यूबर या फ्रंटल एमिनेंस, जो कि फीमेल्स और चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, मेल्स के अंदर उतने प्रोमिनेंट नहीं होते। और चौथी चीज़ आपको क्या देखनी है? नेयॉन। वो कहाँ पर आपको मिलेगा कि वो पॉइंट जिस पे इंटरनेज़ल सुचर और फ्रंटो नेज़ल सुचर एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं, ये वाला पॉइंट, इसको नेयॉन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये हमने फ्रंटल रीजन के हवाले से उसको डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि जो ऑर्बिटल ओपनिंग्स हैं उस हवाले से नॉर्मा फ्रंटालिस में क्या क्या है। कि ये ऑर्बिट्स हैं 2 हमारे पास, ये राइट ऑर्बिट और लेफ़्ट ऑर्बिट। ये दोनों ऑर्बिट्स जो हैं ये बेसिकली क्वाड्रेंगुलर शेप ओपनिंग्स हैं जिनके 4 मार्जिन्स होते हैं। अब 4 मार्जिन्स कौन कौन से? ये है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये वाला है लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन और ये वाला है मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन। तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये किस तरह होता है। कि ये जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है ये कौन बनाता है? जाहिर सी बात है ये जो ऊपर से बोन आ रही है ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। तो इसका जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है वो बना रहा होगा, ये फ्रंटल बोन बना रही होगी। अगर आप इस सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे देखें, ये मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 के जंक्शन पे यहाँ पे, तो आपको ये एक फोरामेन नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और अगर ये नॉच है तो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे, ये वाला मार्जिन। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन अगर देखें तो कौन बना रहा है? ये ग्रीन वाली बोन है मैक्सिला और ये वाली है जाइगोमेटिक। ये मैक्सिला और जाइगोमेटिक दोनों मिल के ये बना रही हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। उसके अगर हम मीडियली जाएं तो ये कौन सी बोन है? मैक्सिला, और लेटरली आएँ तो ये जाइगोमेटिक है। तो हम कहेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज़ फॉर्म्ड मीडियली बाय द मैक्सिला एंड लेटरली बाय द जाइगोमेटिक बोन। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल मार्जिन पे, ये वाला। लेटरल मार्जिन कौन बनाता है? उसको समझने से पहले आप एक और बात समझें कि ये जो जाइगोमेटिक बोन है इसके 2 प्रोसेस हैं। ये जो फ्रंटल बोन की तरफ ये वाला प्रोसेस एक्सटेंड कर रहा है ये है हमारे पास फ्रंटल प्रोसेस, और ये जो मैक्सिला की तरफ एक्सटेंड कर रहा है ये वाला, ये है हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस। और ये फ्रंटल बोन का जो प्रोसेस ये मैक्सिला जाइगोमेटिक की तरफ एक्सटेंड कर रहा है ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस। सो लेटरल मार्जिन इज़ फॉर्म्ड अबव बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन एंड जो डाउनवर्ड होता है यानी अबव, इसको कौन बना रहा है? लेटरल मार्जिन को जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, एंड बिलो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। अब हम आ जाते हैं मीडियल मार्जिन पे। जो मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन है इट इज़ इल डिफाइंड,
और ये कैसे बनता है, इसको समझने से पहले आप मैक्सिला का एक ओवरव्यू लें कि जो मैक्सिला है इसके 4 प्रोसेस होते हैं और एक इसकी बॉडी होती है। ये उसकी बॉडी है और उसके 4 प्रोसेस होते हैं। नॉर्मा फ्रंटालिस या एंटीरियर व्यू ऑफ स्कल में आपको 3 उसके प्रोसेस नज़र आते हैं और चौथा प्रोसेस नज़र नहीं आता। ये जो फ्रंटल बोन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है ये है फ्रंटल प्रोसेस। ये जो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा है ये और यहाँ पर ये है लैक्रिमल प्रोसेस। और ये जो जाइगोमेटिक बोन की तरफ एक्सटेंड करता है ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस। अब उसमें से ये जो फ्रंटल बोन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है ये कौन सा है, ये है फ्रंटल प्रोसेस। इस तरफ अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इस तरफ बताता हूँ, ये है फ्रंटल प्रोसेस, ये लैक्रिमल प्रोसेस और ये जाइगोमेटिक प्रोसेस। अब इस फ्रंटल प्रोसेस का जो ये पार्ट है ये वाला, ये जो शार्प्स है एग्जैक्टली जहाँ पर मेरा ये पेन है ये वाला, इसको हम कहते हैं लैक्रिमल क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल प्रोसेस। जो मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन है इट इज़ फॉर्म्ड अबव बाय द फ्रंटल बोन एंड बिलो बाय द लैक्रिमल क्रस्ट ऑफ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन। तो अब तक हमने 2 हवाले से इसको डिस्कस किया, जो फ्रंटल रीजन में और ऑर्बिटल रीजन में। फ्रंटल रीजन में क्या क्या चीज़ें देखी, सुपीरियर सिलरी आर्चेस, ग्लैबुला, नेयॉन और फ्रंटल ट्यूबर और एमिनस। ये क्वाड्रेंगुलर ओपनिंग्स हैं जिनके कौन 4 मार्जिन है, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन, लैटरल ऑर्बिटल मार्जिन। सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन और यहाँ पर आपको ये फोरामेन नज़र आ रहा है, ये कौन सा फोरामेन है, दिस इज़ सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। और ये वाला है इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन एंड इट इज़ फॉर्म मीडियली बाय द मैक्सिला एंड लैटरली बाय द जाइगोमेटिक बोन। Medial orbital margin is formed above by the frontal bone and below by the lacrimal crust of the frontal process of the maxilla. और जो lateral orbital margin it is formed above by the zygomatic process of the frontal bone and below by the frontal process of the zygomatic bone. अब हम आ जाते हैं तीसरी हेडिंग में कि ये जो बोनी अपर्चर है नोज़ का, इस पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि ये जो बोनी अपर्चर ये एक पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये एक पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें से ये जो बिलो अगर देखें तो ये ब्रॉड है और अबव देखें तो ये नैरो है। सो इट इज़ अ पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ ब्रॉड बिलो एंड नैरो अबव। अब इसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या है, अगर हम इसको अबव देखें तो इसकी अपर बाउंड्री कौन बना रहा है, ये ऊपर कौन सी बोन है, ये है नेज़ल बोन्स। तो जो लोअर बॉर्डर हैं नेज़ल बोन्स के वो क्या करते हैं, वो इस अपर्चर की अपर बाउंड्री बनाते हैं। और जो लोअर बाउंड्री है वो कौन बनाता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिला की एक बॉडी होती है और उसके 4 प्रोसेसेस होते हैं, ये फ्रंटल, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक और जो चौथा प्रोसेस है वो एंटीरियर व्यू में हमें नज़र नहीं आता। तो ये है उसकी बॉडी, ये राइट मैक्सिला, ये लेफ़्ट मैक्सिला और ये बीच में आपस में जुड़े हुए हैं इस सुचर के थ्रू। इसको हम कहते हैं इंटर मैक्सिलरी सुचर, जहाँ पर ये मैं पेन फेर रहा हूँ, इंटर मैक्सिलरी सुचर। अब हर तरफ की मैक्सिला की अगर बॉडी देखें तो उसके मीडियली एक नॉच है, ये जहाँ से ये ग्रीन कलर से जहाँ मैं पेन फेर रहा हूँ जहाँ तक ये एक नॉच है, ये सारी की सारी ये एक नॉच है। इस नॉच को हम कहते हैं नेज़ल नॉच, जो कि हर मैक्सिला की बॉडी की मीडियल साइड पे होती है। सो अपर बाउंड्री इस अपर्चर की कौन बनाता है, वो बनाते हैं लोअर बॉर्डर्स ऑफ द नेज़ल बोन्स। और लोअर बाउंड्री कौन बनाता है, नेज़ल नॉच ऑफ द बॉडी ऑफ द मैक्सिला। अब ये उसकी बाउंड्रीज़ हो गई। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो नेज़ल बोन्स हैं ये किन किन के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, ये भी आपने इसमें देख लेना है कि नेज़ल बोन्स जो हैं ये इसकी आर्टिकुलेशन किस किस के साथ है। सबसे पहले जो दो नेज़ल बोन्स हैं इनकी आर्टिकुलेशन एक दूसरे के साथ है और वो किस सुचर के थ्रू है, वो है इंटर नेज़ल सुचर। वो कौन सा सुचर है, इंटर नेज़ल सुचर। उसके बाद ये फिर नेज़ल बोन्स फ्रंटल बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं और वो यहाँ पे कौन सा सुचर है, फ्रंटो नेज़ल सुचर। उसके बाद ये नेज़ल बोन्स जो हैं ये कौन सा प्रोसेस था, फ्रंटल प्रोसेस, इसके साथ भी आर्टिकुलेट कर रही हैं और ये कौन सा सुचर है, नेज़ो मैक्सिलरी सुचर। और ये जो बीच में इंटर नेज़ल सुचर है इसका जो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं रिनियॉन, RHINION, रिनियॉन।
तो ये उसका अपर्चर है। अब हम आते हैं लोअर पार्ट ऑफ फेस में, चौथी हेडिंग, उसमें हम डिस्कस करते हैं मैक्सिला को, जो उसके बाद नज़र आ रही है, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक और मैंडिबल। तो अब हमने डिस्कस करना है इनको। तो मैंडिबल का जैसे मैंने पहले बताया कि 4 प्रोसेसेस होते हैं और एक बॉडी होती है। सबसे पहले हम आते हैं बॉडी पे। तो हम चूँकि एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, इसलिए हमने देखना है कि बॉडी जो है इसकी, उसके एंटीरियरली हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये बॉडी है उसकी, उस पर हमें एंटीरियरली क्या क्या नज़र आता है। सबसे पहले ये देखें, ये एक फोरामेन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और ये यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये फोरामेन चूँकि इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से 1 सेंटीमीटर बिलो होता है, इसलिए इसको कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो बॉडी के एंटीरियरली सबसे पहले इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन हो गया, और दूसरा मीडियली ये नॉच हो गई, जिसको हमने नेज़ल नॉच कहा है, और एंटीरियरली दोनों के दरमियान में ये इंटरनेज़ल सुचर हो गया। और ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, जहाँ पे ये दोनों नॉचेस आके आपस में मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। तो आपको एंटीरियरली क्या क्या देखने को मिला, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये इसके साथ ये नेज़ल नॉच, ये एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। अब उसके बाद इसके हम प्रोसेसेस पे आए, तो 3 प्रोसेस हमें एंटीरियरली नज़र आते हैं, जो ऐसे फ्रंटल बोन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज़ फ्रंटल प्रोसेस। और ये कहाँ जुड़ा होता है, एंटीरियरली इसके साथ जुड़ा हुआ है नेज़ल बोन के साथ एट द नेज़ोमैक्सिलरी सुचर, और सुपीरियरली ये इस बोन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कौन सी है, फ्रंटल बोन, और ये उसका प्रोसेस सुपीरियरली इसके साथ जुड़ा हुआ है एट द फ्रंटोनेज़ल सुचर। और पोस्टीरियरली ये यूँ जाता है, पोस्टीरियरली ये जुड़ा होता है लैक्रिमल के साथ, ये लैक्रिमल क्रस्ट ही तो लैक्रिमल बोन है ये, तो पोस्टीरियरली ये लैक्रिमल बोन के साथ जुड़ा होता है। तो इसकी अटैचमेंट क्या होगी, एंटीरियरली इट इज़ अटैच टू द नेज़ल बोन एट द नेज़ोमैक्सिलरी सुचर, पोस्टीरियरली टू द लैक्रिमल बोन एंड सुपीरियरली टू द फ्रंटल बोन। उसके बाद ज़ाइगोमेटिक सुचर, ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला है ये है एल्व्यूलर सुचर, सुचर नहीं, प्रोसेस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस जो ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो इन्फीरियर वाला है ये है एल्व्यूलर प्रोसेस, और इस पर सॉकेट्स होते हैं अपर टीथ के लिए। ये मैक्सिला हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन पे। ये है ज़ाइगोमेटिक बोन, ये जो प्रोमिनेंस है चीक्स की वो इस ज़ाइगोमेटिक बोन की वजह से है। अब इसके 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक इसका मैक्सिलरी प्रोसेस है जो इस तरफ आता है, और एक उसका फ्रंटल प्रोसेस है जो फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। और ये वाला सुचर कौन सा है, ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर, और ये वाला है ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सुचर। अब ये इसकी ना 3 सरफेसेस होती हैं ज़ाइगोमेटिक बोन की। ये वाली जो नज़र आ रही है एंटीरियर सरफेस, जो उसकी अंदर ये नज़र आ रही है ये ऑर्बिटल सरफेस, और एक उसकी पीछे वाली सरफेस होती है पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर सरफेस है इस पर एक फोरामेन होता है जो यहाँ शो नहीं किया हुआ, उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, ज़ाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन। अब हम आते हैं मैंडिबल पे, ये भी कंप्लीट हो गई। जो मैंडिबल है ये लोअर जा बनाती है और ये मूवेबल होती है। अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 2 उसके रेमस हैं और ये उसकी बॉडी है। बॉडी पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो अपर उसका है ये है एल्व्यूलर प्रोसेस पार्ट, और ये जो लोअर पार्ट है ये वाला, मैं ज़्यादा क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो पार्ट है अपवर्ड ये है एल्व्यूलर पार्ट, और ये वाला है ये वाला है इसको हम बेस कहते हैं। तो अब इसको अगर हम डिस्कस करना शुरू करें मैंडिबल को, तो जो एल्व्यूलर पार्ट है इस पर सॉकेट्स होते हैं फॉर लोअर टीथ, और जो बेस है ये राउंडेड सी होती है, और उसका जो मिडल पोर्शन है इसको हम कहते हैं, इसका जो मिडल पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं मेंटल पॉइंट, या इसको हम नेथियन कहते हैं। उसमें जी साइलेंट है, GNATHION, नेथियन, या इसको मिडल पॉइंट, मेंटल पॉइंट कहते हैं, और ये उसकी बेस है। तो बॉडी जो है ये वाली मैंडिबल की, इसको अगर हम देखें एंटीरियरली, चूँकि हम एंटीरियर भी पढ़ रहे हैं तो इस पर हमें अब क्या क्या नज़र आएगा। सबसे पहले नज़र आएगा सिम्फिसिस मेंटी। जब डेवलपमेंट हो रही होती है बोन्स की तो ये मैंडिबल का लेफ़्ट हाफ और ये राइट हाफ, ये इस पॉइंट पर आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, यूनाइट करते हैं, जॉइंट बनाते हैं उसको। फिर ये यहाँ पे एक लाइन रह जाती है, उसको हम कहते हैं सिम्फिसिस मेंटी। और ये जो 2 आपको एलिवेटेड से पोर्शन नज़र आ रही है, एलिवेटेड चीज़ें ये और ये वाली, ये है मेंटल ट्यूबरकल्स या मेंटल प्रोट्यूबरेंस,
और यहाँ पर आपको एक फोरामेन नज़र आ रहा है, एक फोरामेन ये है और एक फोरामेन ये है। ये है मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन में से मेंटल वेसल्स और मेंटल नर्व्स पास कर दिए। तो ये उसके फ्यूचर कंप्लीट हो गया जो हमने 4 लेवल पर उसको डिस्कस किया, फ्रंटल रीजन, ऑर्बिटल ओपनिंग, अपर्चर और लोअर फेस पे। अब हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें सुचर्स कितने हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाई नॉर्मा फ्रंटालिस में आपको कौन कौन से सुचर नज़र आते हैं, तो अब हम देखें तो कौन कौन से। सबसे पहले फ्रंटल और नेज़ल बोन आपस में जुड़ रही थी, फ्रंटो नेज़ल सुचर। 2 नेज़ल बोन आपस में जुड़ रही हैं, इंटरनेज़ल सुचर। नेज़ल बोन मैग्जिला के साथ जुड़ी है, नेज़ो मैग्जिलरी सुचर। ये मैग्जिला लैक्रिमल के साथ जुड़ रही है, मैग्जिलो लैक्रिमल सुचर। ये मैग्जिला जाइगोमेटिक के साथ जुड़ी है, जाइगोमेटिको मैग्जिलरी सुचर। और ये जाइगोमेटिक फ्रंटल के साथ जुड़ रही है तो जाइगोमेटिको फ्रंटल सुचर। और 2 मैग्जिला आपस में जुड़ रही हैं तो ये इंटर मैग्जिलरी सुचर। अब लास्ट चीज़ इसमें जो रह गई है वो ये है कि यहाँ जो हमने फोरामेन डिस्कस किए उनमें से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल नाम के जैसे। ये है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, तो इसमें से पास करेंगी सुप्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व। ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, तो इसमें पास करेंगी इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल्स एंड नर्व। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, बिल्कुल उसी नाम से जाइगोमेटिको फेशियल नर्व उसमें से पास करेगी। और ये है मेंटल फोरामेन, इसमें से हमारे पास करता है मेंटल वेसल्स एंड नर्व्स, मेंटल वेसल्स एंड नर्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मा फ्रंटालिस विच इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल।